अपन आज चैप्टर की बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। सबसे पहले आज अपन इसके सारे फार्मूले देखते हैं कि इसके कौन कौन से फार्मूले बने हैं, कैसे अपन फार्मूले अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो मैं सारे फार्मूले आपको प्रूफ करना बता रहा हूँ, हाउ टू प्रूफ दिस ऑल दी फार्मूले, कैसे अपन इन्हें प्रूफ करें। तो वो प्रूफ करने का मैं आपको तरीका बतला रहा हूँ, तरीका ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे tan a इक्वल टू एक्स, जो फार्मूले आपने 11th में पढ़े हैं उन्हीं के बेसिस पे अपन इन फार्मूलों को ड्राइव करेंगे। अब यहाँ से आपने tan a यहाँ पे लिखा लेट tan a इक्वल टू एक्स, tan b इक्वल टू वाई, ये दो चीज़ अपन ने सपोज करी। अब यहाँ से a इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x, b इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स y। और जब आप फार्मूला लगाओगे, अब 11th क्लास के अंदर आपको एक फार्मूला पता होगा, वी नो दैट 11th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या था, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन में क्या था 1 माइनस tan a tan b था। अब आपने क्या करा, ये tan जो है ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ बचेगा a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स, यह आया अपना tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b आया। अब आपके पास जो जो वैल्यू है सब यहाँ पुट कर दो। क्या वैल्यू है अपने पास, बोले a की प्लेस पर अपने पास tan इनवर्स x है तो a की प्लेस पर आप tan इनवर्स x पुट करेंगे, b की प्लेस पे tan इनवर्स y है तो b की प्लेस पे tan इनवर्स y होगा, और ये tan इनवर्स एज इट इज़। अब आप देखिए tan a की प्लेस पर आपने क्या माना था, x माना था तो x आ जाएगा, ये y आ गया, 1 माइनस xy आ गया। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस xy। तो ये पहला फार्मूला आपका कंप्लीट हुआ। अब जैसे सपोज आप ये फार्मूला 11th का जानते थे, तो 11th का एक और फार्मूला है जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो फार्मूला भी आपको नोन है। क्या है वो फार्मूला b, तो ध्यान से देखेंगे। अपन ने क्या करा, वही tan a माइनस बी का फार्मूला लगाया। अब tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन में आता है 1 प्लस tan a tan b, इधर से tan जाएगा देन ये tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस बी tan इनवर्स, क्या बचा यहाँ से tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b। अब आपको a की प्लेस पर a की वैल्यू रखना है tan इनवर्स x, b की प्लेस पर b की वैल्यू रखना है, tan a की जगह x रखना है, tan y की जगह y रखना है। तो आपके पास नया फार्मूला बनेगा। वो नया फार्मूला बिल्कुल ध्यान से समझेंगे अच्छे से। क्या आपके पास नया फार्मूला बना, न्यू फार्मूला आपके पास क्या बना है, ध्यान से देखो। tan इनवर्स x आपने a की जगह ये रखा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स tan a x माइनस वाई अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स वाई। तो ये आपका सेकेंड फार्मूला अपन ने ड्राइव करा, सेकेंड फार्मूला आपका ड्राइव हुआ ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब आपको अगर थर्ड फार्मूला करना है तो थर्ड फार्मूले के लिए 3 चीज़ें होती है, देखेंगे ध्यान से। अब अगला फार्मूला अपन प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ थर्ड फार्मूला अपना। थर्ड फार्मूले के प्रूफ के लिए अपन क्या करेंगे, वही लेट tan a इक्वल टू माना अपन ने x, tan b इक्वल टू y, tan c इक्वल टू z। अब आप यहाँ से जब a की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x आएगी, b की वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स y आएगी, c की वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स z आएगी। अब आप एक फार्मूला बना सकते हो, ये फार्मूला भी आपको 11th में पता था, वी नो दैट 11th का ही फार्मूला था ये, tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन में 1 माइनस
टेन ए टेन बी, टेन बी टेन सी एंड माइनस टेन सी टेन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें भी जब आप वैल्यू रखोगे तो ये टेन जाएगा इधर, तो यहाँ से बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ए की प्लेस पर आप क्या पुट करने वाले हो, तो बोले टेन इनवर्स एक्स। बी की प्लेस पर आप क्या रखने वाले हो, तो बोले टेन इनवर्स वाई। सी की प्लेस पर आप क्या रखने वाले हो, बोले टेन इनवर्स जेड। अब इधर आ जाएगा टेन इनवर्स, उधर से ये वाला टेन इधर आ गया। अब आप बताओ टेन ए की जगह क्या आएगा, एक्स, टेन बी की जगह वाई, टेन सी की जगह जेड, माइनस एक्स वाई जेड, वन माइनस टेन की जगह वही एक्स वाई माइनस वाई जेड, माइनस का क्या आ गया, जेड एक्स आ गया। तो ये थर्ड फार्मूला बना इसका। तो अभी तक अपन ने टेन के तीन फार्मूले देखे। पहला जो अपना फार्मूला था वो ये था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। दूसरा फार्मूला अपना ये था, टेन इनवर्स एक्स, ध्यान से देखेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन वन प्लस एक्स वाई। फिर तीसरे फार्मूले को बनाने के लिए टेन ए टेन बी टेन सी को एक्स वाई जेड माना। ये 11th क्लास का फार्मूला यूज़ करा अपन ने और बना लिया। क्या बना अपना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये अपन ने इतने फार्मूले देखे। अब इसमें और आगे की चीज़ें आप देखेंगे। टेन के कुछ और फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को भी अपने को कैसे बनाना है, फिर यहाँ पे लिखते हैं लेट। वापस से प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन अगले फार्मूले का। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन लेट टेन ए इक्वल टू को अब एक्स मान लो। ए बराबर क्या आएगा, बोले सर ए बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब इसमें आगे क्या करना है, तो आगे देखते जाएंगे अपन। ए बराबर आपने टेन इनवर्स एक्स माना था, अब इसके आगे देखेंगे। अब आप 11th क्लास के अंदर एक फार्मूला जानते थे, वी नो दैट। क्या जानते थे आप 11th क्लास के अंदर एक फार्मूला जानते थे आप, क्या था वो फार्मूला, बिल्कुल सिंपल था। क्या था, टेन टू ए इज इक्वल टू टू टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। अब टेन जाएगा इधर तो क्या बचेगा, टू ए, टेन इनवर्स टू टेन है, वन माइनस टेन स्क्वायर है, टू ए की प्लेस पर यहाँ से देखेंगे अपन टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, अपन ने सपोज करा था टेन इनवर्स, फिर ये आ जाएगा टू, टेन की जगह एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला बना टू टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसी की बेस पे एक और फार्मूला बना सकते हैं, ये भी आप जानते हो, वी नो डेट, ये भी फार्मूला आप जानते हो। क्या था ये फार्मूला, बोले सर टेन थ्री है इक्वल टू थ्री टेन है माइनस टेन क्यूब है, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। अब इसको भी आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ आपके पास थ्री ए बचेगा, टेन इनवर्स इधर चले जाएगा, वही थ्री टेन है माइनस टेन क्यूब है, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। ए की जगह टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो गया, ये थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब, वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये थ्री टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला आया। पहले आप टू टेन इनवर्स एक्स का लाए, टेन इनवर्स टू एक्स अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर, थ्री टेन इनवर्स का टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले अपन ने नए फिर बनाए। इससे और फार्मूले अपन बना सकते हैं टेन वाले से, तो आप ध्यान से देखते जाएं अगला फार्मूला टेन वाले से कैसे बनेगा। सुनना, नेक्स्ट फार्मूला टेन से कैसे बनेगा। फिर आप एक फार्मूला 11th का जानते हो, साइन टू ए का, 11th क्लास का एक फार्मूला फिर आप जानते हो, साइन टू ए। साइन टू ए का फार्मूला होता है टू टेन ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर है। 11th के सारे फार्मूले आपके रिवाइज हो रहे हैं। साइन इनवर्स टू टेन ए वन प्लस टेन स्क्वायर है, ए की जगह वही टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स
2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन के दो 2 tan इनवर्स x के दो फार्मूले हो गए, एक टेन की टर्म में आया, एक साइन की टर्म में आया। मैं तीनों एक साथ बताने वाला हूँ, पहले एक और प्रूफ कर लेते हैं। फिर एक फार्मूला और होता है, एक और फार्मूला होता है cos 2a का। cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ बचेगा 2a, cos चले जाएगा इधर, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो आपके पास जो फार्मूला बना है वही a की प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, शुरुआत से मानते हुए चल रहे हो टेन इनवर्स x, तो cos इनवर्स वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले बने, वो तीनों फार्मूले अब आप एक साथ देखेंगे। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले बने, वो तीनों आप एक साथ कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो। पहला फार्मूला आपका था, फर्स्ट फार्मूला जो था आपका, पहला फार्मूला 2 tan इनवर्स x का फर्स्ट फार्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा फार्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका पूरा फार्मूला हुआ। तो 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, टेन को टेन की टर्म में लाना हो तो ये फार्मूला, टेन को साइन की टर्म में लाना हो तो ये फार्मूला, टेन को कॉस की टर्म में लाना हो तो ये फार्मूला। तो टेन के 3 फार्मूले हुए, ये तीनों फार्मूले अच्छे हैं, मोस्ट टाइम भी इनको अच्छे से दिमाग में रखें आप। तो अपने फार्मूले धीरे धीरे कंप्लीट की ओर है। अब इसके बाद क्या, नेक्स्ट इसके बाद अगले फार्मूले जो आएंगे, टेन के सारे फार्मूले अपन ने पढ़े, अब साइन और कॉस के, साइन और कॉस के फार्मूले पढ़ना है। तब आप साइन ए बराबर एक्स मानेंगे, साइन बी बराबर आप वाई मानेंगे, ए बराबर आपके पास आएगा साइन इनवर्स एक्स, बी बराबर आपके पास आएगा साइन इनवर्स वाई। तब अब 11th क्लास के अंदर आपने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन ए बराबर एक्स, साइन बी बराबर वाई, ए बराबर साइन इनवर्स एक्स, बी बराबर साइन इनवर्स वाई। 10th क्लास के अंदर आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला था वो, बिल्कुल ईजी। कैसा था फार्मूला अपना, वो फार्मूला कुछ इस प्रकार था कि सर कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर बी बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये दो फार्मूले हमने देखे अलग अलग। अब यहाँ से अगर अपन कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि सर इस पर रूट लग जाएगा। 1 माइनस साइन की जगह देखो साइन ए क्या माना आपने एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। अगर साइन ए बराबर एक्स है तो कॉस ए बराबर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन ए बराबर एक्स तो कॉस ए बराबर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसा है तो ये आपको पता है। फिर कॉस बी बराबर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब साइन ए बराबर एक्स है तो कॉस ए बराबर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी बराबर वाई है तो कॉस बी बराबर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दो चीज़ें आपने देखी है। अब इसमें अपन 11th क्लास का एक फार्मूला था, वो आपने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखेंगे। 11th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था 11th में। साइन जाएगा इधर यहाँ से तो क्या बचेगा ए प्लस बी, तो ये लिखा मैंने ए प्लस बी साइन इनवर्स। एक बार और लिख देते फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ए की जगह आएगा साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह आएगा साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स, साइन आएगा बेटा साइन इनवर्स, साइन ए की जगह एक्स, कॉस बी की जगह रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए की जगह रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन, तो ये लिख दिया रूट 1 माइनस इंटू में क्या आ जाएगा वाई, तो ये आया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का था साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल इजी फार्मूला देखा अपन ने। अब एक और फार्मूला देखते हैं अपन इसी का, ध्यान से देखेंगे बेटा सभी आगे। अगला फार्मूला अपना क्या है, अगला फार्मूला है साइन
ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन चलेगा इधर तो क्या बचा, ए माइनस बी, वही साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए की जगह आ जाएगा, ए की जगह आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस बी की जगह साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए की प्लेस पर एक्स, वही 1 माइनस वाई स्क्वायर। जो इसमें पहले प्लस था बस वहाँ माइनस आ गया, पूरा फार्मूला एज इट इज़ है, ये आ गया। तो दूसरा फार्मूला अपना हुआ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, और ये फार्मूला था अपना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाला फार्मूला देखा। अब इसमें भी आपको आगे नेक्स्ट फार्मूले है, अब इसमें भी आप वापस से वही साइन ए बराबर एक्स मान लो, साइन ए बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा सर। फिर अगर ए साइन ए बराबर एक्स है तो कॉस ए बराबर अब डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, बोले सर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको एक फार्मूला 11th में पता होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, काय का फार्मूला था ये, तो ये बोले सर साइन 2a का फार्मूला था, काय का फार्मूला था साइन 2a। यहाँ से भी आप साइन को इधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा 2a साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू में कॉस आएगा। अब क्या 2 ए की प्लेस पर वही साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2 साइन की जगह एक्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आया है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला देखना है, तो उसके लिए भी आपको साइन 3x का फार्मूला याद होना चाहिए। साइन 3x का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था देखते हैं। अब साइन 3x का फार्मूला हमने पढ़ा था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहीं से वही, अब अपने तो ए माना है तो अपना फार्मूला क्या होगा, साइन ए साइन 3 है इक्वल टू 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है 3 ए बचेगा यहाँ पर, ए को आप वही वापस से साइन इनवर्स एक्स लिख दोगे, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। तो आपके पास 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला भी आ गया है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसके बाद अपन कॉस के फार्मूले को ड्राइव करते हैं, तो अपने सारे फार्मूले हो जाएंगे, मतलब आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा। कॉस के फार्मूले कैसे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले वही कॉस ए बराबर एक्स, कॉस बी बराबर वाई, ए बराबर कॉस इनवर्स एक्स, बी बराबर कॉस इनवर्स वाई। ये अपन ने सपोज कर ली दो चीज़ें जो हर क्वेश्चन में करते हैं। अब साइन को एक्स माना था तो कॉस आया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने कॉस को एक्स माना है तो साइन आएगा वही अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन भी क्या आएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको 11th का फार्मूला याद होना चाहिए कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें जहाँ इधर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता प्लस। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखें। अब वही ए प्लस बी बचेगा यहाँ, और कॉस ले जाओगे इधर तो ए की प्लेस पर कॉस इनवर्स एक्स, बी की प्लेस पर कॉस इनवर्स वाई बराबर, ये कॉस इधर आ गया तो कॉस इनवर्स हो गया वही कॉस है एक्स वाई माइनस साइन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आ गया आंसर। तो आपने कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला देखा। नेक्स्ट है अपना अगला फार्मूला, इसके बाद वाला फार्मूला अपन देखते हैं। उसमें भी वही कॉस है, तो इसमें भी आपको 11th में बात पता होगी, वी नो दैट। क्या थी 11th में, आपने क्या समझा था, तो बोले सर 11th में हमने देखा था कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस
साइन है, साइन भी होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू लिख दो। ए की जगह क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स, बी की जगह कॉस इनवर्स वाई, बराबर इधर क्या आ गया, ये कॉस इधर आ गया, हर सवाल में जैसा कर रहे थे। कॉस ए की जगह एक्स, कॉस बी की जगह वाई, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपने कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला भी अच्छे से देख लिया है। मतलब यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब अपन cos 2a का और cos 3a का फार्मूला देखेंगे, फिर कुछ थोड़ी सी और चीज़ें समझेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो अब ध्यान से देखेंगे, अगला जो अपना है नेक्स्ट फार्मूले के लिए अपन वापस से लिखेंगे लेट cos a इक्वल टू एक्स। तो a बराबर क्या आएगा, cos इनवर्स एक्स आएगा। और अब देखते हैं cos 2a का फार्मूला, तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो रख दो 2 cos की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इधर आ गया, और cos 2a लिख दिया, 2a लिख दो यहाँ, a की जगह क्या आएगा cos इनवर्स एक्स, और ये cos चले जाएगा इधर, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये एक फार्मूला बना। फिर एक और फार्मूला आप जानते हो क्या, cos 3 है, क्या होता है 4 cos क्यूब है माइनस 4 cos है, तो 3 ए की प्लेस पे वही cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 4x, ये आंसर आया आपका, ये आंसर आ गया अपना। तो इसमें अपने को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज ये लेक्चर में अपन ने यहाँ तक के सारे फार्मूले पढ़ लिए। अब कुछ फार्मूले जो 10th के आपको अच्छे से रिवाइज करना है। पहला फार्मूला आपने पढ़ा था, पहला फर्स्ट फार्मूला आपने देखा था कि ये कुछ मैं लिखवा रहा हूँ आपको, tan इनवर्स क्या होता है, बोले सर p बाई बी होता है। cot इनवर्स क्या होता है, बोले b बाई पी होगा। साइन इनवर्स क्या होता है, p बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। देन कॉस इनवर्स क्या होगा, बोले b बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक इनवर्स क्या होगा, तो बोले h अपॉन बी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। कॉसेक इनवर्स क्या होगा, तो बोले सर वो h अपॉन पी होगा। तो ये फार्मूला आपको बेसिक याद रखना है कि साइन टेन इनवर्स p बाई बी होता है, कॉट इनवर्स b बाई पी होता है, साइन इनवर्स p बाई एच, कॉस इनवर्स b बाई एच, सेक इनवर्स h बाई बी, कॉसेक इनवर्स h बाई पी होता है। अब इन फार्मूलों के बाद एक छोटा सा सवाल और बताऊंगा मैं आपको, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। जैसे सपोज करो आपको दिया है tan इनवर्स 3/4 और इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स, यहाँ क्या आएगा ब्रैकेट में ये बताना है आपको, कॉट इनवर्स सेक इनवर्स, यहाँ क्या आएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखो, क्या गिवन है, tan इनवर्स 3/4 गिवन है। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स, कंपेयर करो इसको p बाई बी से, जो भी इसका फार्मूला होता है, जो भी इधर गिवन है उसका फार्मूला रख के सामने कंपेयर करो। यहाँ साइन होता है साइन का रखते हैं, कॉट होता है कॉट का रखते हैं, सेक होता है सेक का फार्मूला रखते हैं, जो है उसका फार्मूला रख के कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो देखोगे परपेंडिकुलर 3 आएगा और बेस आएगा 4, और आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनियस आपका निकलेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25। देन h बराबर आपके पास 5 आएगा। अब आपको जो चीज़ें निकालना है वो लिखो। पहले क्या निकालना है आपको, कॉस इनवर्स, तो कॉस क्या होता है b बाई एच होता है। तो कॉस इनवर्स बेस की जगह क्या आ गया, यहाँ देखो बेस 4 है। बस आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। जो एक मिसिंग है, कोई भी दो चीज़ देंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ये दो कोई भी चीज़ देंगे, और एक निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना, और जब आ गई तो सब चीज़ें निकाल सकते हो आप। कॉस बेस क्या है, हाइपोटेनियस 5। उसके बाद साइन देख लो, p बाय एच होता है,
पी क्या है 3, एच क्या है 5, ये आ गया आंसर अपना। तो जो भी आपको निकालना सब इससे आप निकाल सकते हो। तो ये आज तक का अपना पूरा बेसिक लेक्चर था जो आपने बहुत अच्छे से समझा। इस बेसिक लेक्चर में मैं 1-2 फॉर्मूले और ऐड करना चाहूँगा जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए।